हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ पिछली क्लास के बारे में बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कुछ नियम के बारे में। और वो नियम क्या था? नियम नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य फोकस से होकर चला जाता है। ये अवतल दर्पण की घटना है। और अगर हम उत्तल दर्पण की हम बात करें तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर तो होता है, लेकिन हमें उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस की ओर जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि वह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा नियम था हमारा वो ये था कि जब हम मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है या मुख्य फोकस की ओर जाते हुए प्रतीत होता है, परंतु परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और जो तीसरा नियम था वो ये था कि जब हम वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो पुनः उसी मार्ग पर परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौट जाता है। तो हम इन्हीं नियमों का उपयोग करके आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये जो घटना है ये हमारा अवतल दर्पण में भी होता है और ये घटना हमारे उत्तल दर्पण में भी होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार से अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हेडिंग लगाते हैं प्रथम स्थिति। स्थिति नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों स्थिति नंबर फर्स्ट ये कहता है यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा तथा मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हम इसका डायग्राम देखते हैं। दोस्तों ये हमारा अवतल दर्पण है। ये हमारा मुख्य अक्ष है। दोस्तों ये हमारा दर्पण का द्वारक और ये हमारा ध्रुव। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई वस्तु है जिसको हमने अनंत पर रखा है कुछ इस तरीके से,
तो दोस्तों प्रकाश की किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के और टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो यह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनता है। ये हमारा है मुख्य फोकस, ये हमारा है वक्रता केंद्र। तो इस तरीके से हमारा जो प्रथम स्थिति है कुछ इस प्रकार से हमारा बनता है कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रख देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है और ये मुख्य फोकस पर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमने पहला स्थिति देखा। चलिए हेडिंग लगाते हैं दूसरी स्थिति। तो स्थिति सेकंड, यदि वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हम डायग्राम समझते हैं। दोस्तों ये दर्पण का द्वारा तो ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव हो गया। तो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, उसको हमको रखना है वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और ये टकराकर पुनः मुख्य फोकस से लौट जाती है। और जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ये पुनः उसी मार्ग पर वो वापस लौट जाती है। दोस्तों ये हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, आप देख सकते हैं ये ए बी हमारा वस्तु है
ये बी डैश ए डैश, और ये हमारा है मुख्य फोकस, ये है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो ए बी है दोस्तों वो है हमारा वस्तु, जिसे हम लोग बिंब भी कहते हैं। ठीक है, और ए डैश बी डैश को हम सब प्रतिबिंब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, स्थिति नंबर 3 की हम बात करते हैं। स्थिति नंबर 3 दोस्तों, स्थिति नंबर 3 यह है कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर व वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा तीसरा स्थिति है वो ये कहता है कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। उसकी जो साइज होती है वो वस्तु के बराबर की होती है, और जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक प्रकृति की होती है, और ये वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसा होता है। दर्पण का द्वारक, यह है हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये हमारा वक्रता केंद्र है, जो हमारा इमेज बनता है दोस्तों ए बी बी डैश ए डैश। ये हमारी कुछ तीसरी कंडीशन है। ये हमारा कोण, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बन रही है और बराबर बन रहा है, सेम साइज का हो रहा है, नेचर इसकी वास्तविक होगी। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं स्थिति नंबर 4 की। यदि वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा व वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य अगर स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य प्राप्त होगा। ठीक है, आइए इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है और जब हम मुख्य फोकस से भेजते हैं तब वो समांतर हो जाती है। तो जहाँ पे टकराते हैं दोस्तों ये हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हमारा वस्तु हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये हमारा मुख्य फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र।
ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्थिति नंबर 4 हो गई कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। आप डायग्राम में समझ सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य होता है तो वो प्रतिबिंब जो बनती है इसकी वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य प्राप्त होती है। तो स्थिति नंबर 5, स्थिति नंबर 5 ये कहता है दोस्तों, यदि वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा व अनंत पर प्राप्त होगा। वह अनंत पर प्राप्त होगा। दोस्तों हम इसका डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हमारा वक्रता केंद्र, यह हमारा मुख्य फोकस, ये हमारा कुछ इमेज फॉर्मेशन है दोस्तों कि अगर हम वस्तु को मुख्य फोकस पे रख दें तब इसका प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होता है। इस वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है और ये वास्तविक प्राप्त होता है और ये उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग स्थिति नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो हेडिंग लगाइए स्थिति नंबर 6। दोस्तों स्थिति नंबर 6 यह हमारा कहता है कि यदि वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे
प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब का देखते हैं हम इसके। ठीक है दोस्तों, जी हमारा प्रतिबिंब हो गया। ए डैश बी डैश, ये प्रकाश की किरण को भेजा गया, ये आपका मुख्य फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र और ये दर्पण का ध्रुव। दोस्तों ये है आपका दर्पण का द्वारा। ये हमारी छठी और आखिरी और अंतिम स्थिति थी अवतल दर्पण की, जिसमें प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है और सीधा प्राप्त होता है तथा हमारे वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा कि अवतल दर्पण पे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। अगर आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो हम आगे भी आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।